वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक ISSB विद अलीज़। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आपकी, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल जो हमने पिछली वीडियोस में उनका इंट्रोडक्शन लिया था और एक आध टाइप सीखी थी, वो जो है हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये आज की हमारी चौथी वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे थे कि आप जो है वो एकेडमिक टेस्ट पर आ जाएँ, पर हम क्या कर रहे थे कि स्लोली और ज़्यादा एक्सरसाइजेस के साथ डीपली समझ रहे थे हर एक टाइप को। पर इसमें हम वर्बल नॉन वर्बल जो टाइप्स जो हैं वो रह गई हैं वो पूरी कर देंगे और फिर एकेडमिक टेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिकेप जो मैंने पहली स्लाइड में आपको दे दिया। अब आते हैं सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट पर। तो इससे पहले हमने जो है एनालॉजी की टाइप्स सीखी हैं। ठीक है, तीनों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो अब सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हम। उसमें जो है वो क्या होगा कि नंबर्स की जो है वो एक सीरीज़ चलती जाएगी, जिसमें आपने क्या करना होगा, आपने जो भी जो है वह मतलब कि लास्ट में जो फिगर होगी जो कि नहीं दी गई होगी, या वहाँ पर या तो इस तरह डैश होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगी, वहाँ पर कौन सी फिगर आएगी, कौन सा नंबर आएगा, अब इस सीरीज़ के हिसाब से वो आपने मालूम करना है ऑप्शंस में से। ठीक हो गया। अब 7 और 20 इन दोनों के दरमियान आप क्या करेंगे कि डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब 7 जो है, 7 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर आएगा जो भी, उसको हम फिर माइनस करें 1, तो आंसर क्या आएगा 20। 7 3 दा 21 माइनस किया हमने, तो क्या है आंसर 20। अब क्या करेंगे, हम 20 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा 60। 60 में से अब क्या माइनस करेंगे, हम 2 माइनस करेंगे। पहले हमने 1 माइनस किया, ठीक, अब हमने 2 माइनस किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से हम 3 माइनस करेंगे, फिर उससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से हम मतलब कि 58 में से जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे 3, तो आंसर आएगा 177। ठीक हो गया। इसी तरह से 177 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 513। अब उसमें से, अब 58 में से हमने 3 माइनस किया, अब इसमें से हम कितने माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या आंसर आएगा, अगर उसमें से हम 4 माइनस करें तो 509। अब 509 ऑप्शंस में से कहाँ पर है, ए ऑप्शन जो है आपका वो है 501, और वही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट डिफ़िकल्ट हमेशा से रही है। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तकरीबन। अगर आप 100 या 200 क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट के करें किसी भी बुक से, तो सफिशेंट है। ठीक हो गया। ये हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ था, पहले हमने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को, तभी जो है वो इतनी आसानी से यह हमने सॉल्व किया। अब इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ है। अब ए और बी के दरमियान कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है। फिर बी और डी के दरमियान कौन सा लेटर मिसिंग है, सी लेटर जो है यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर ए और बी के दरमियान कुछ भी मिस नहीं हुआ, बी और डी के दरमियान सी आपका मिस हुआ है। अब डी और जी के दरमियान कितने लेटर्स स्किप हुए, ई और एफ, मतलब पहले एक भी लेटर नहीं, फिर एक लेटर स्किप होता है, फिर 2 लेटर स्किप होते हैं। अब यहाँ पर कितने लेटर्स स्किप हो रहे हैं, 3। अब जी के बाद आप आ जाएँ HIJ, 3 लेटर्स आप स्किप करें, जे के बाद क्या आता है के। अब के ऑप्शन, ए ऑप्शन है आपका, और वो करेक्ट ऑप्शन है, सही है। इसी तरह से AEI, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब पहले तो ये एक तो हमें वॉवेल्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, पर वॉवेल्स यहाँ पर उसकी सीरीज़ नहीं चल रही है। अगर उसकी सीरीज़ होती तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं वॉवेल हम आपका होता, ठीक है, ओ जिसको हम कह रहे थे। अब पर यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट्स की जो है वो सीरीज़ चल रही है। तो ए के बाद और ई के दरमियान कितने लेटर्स स्किप हैं, BCD, 3 लेटर्स स्किप हैं, सही हो गया। उसके बाद ई और आई के दरमियान कितने लेटर्स स्किप्ड हैं, ई के बाद FGHI, 3 लेटर्स स्किप हुए यहाँ पर भी। अब आई के बाद भी हम क्या करेंगे, 3 लेटर स्किप करेंगे, क्योंकि सीरीज़ यही चल रही है। आई के बाद JKL, ठीक है, 3 लेटर स्किप हुए, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो एम, ए ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि नंबर्स की सीरीज़ है फिर से।
अब ये आपके लिए जो है एक एक्सरसाइज है, समझ लें। ये आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करके हमें कमेंट में आप बता सकते हैं आंसर कि इसका क्या है। अब आपकी यहाँ पर सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। अगर के ऊपर सेपरेट से वीडियो होती तो बहुत ज़्यादा हम जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते, आपको एक्सरसाइज देते। अब क्लासिफिकेशन और आड में आउट में क्या होता है, सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपने तलाश करना होता है। मतलब कि आपको एक लिस्ट दी गई होती है वर्ड्स की, उनमें से सबसे डिफरेंट। जैसे यहाँ पर जॉय है, लव है, हेट है, फिर गेट। अब ये जॉय, लव और हेट ये सारी फीलिंग्स हैं। गेट कोई फीलिंग नहीं है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सबसे डिफरेंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टाइगर, टेबल, चेयर, बेंच। अब टेबल, चेयर, बेंच एक ठीक है एक फर्नीचर के जो हैं वो मतलब कि फर्नीचर्स हैं, और टाइगर फर्नीचर नहीं है, ये एनिमल है, ये सबसे डिफरेंट है। इसके बाद एप्पल, बनाना, कैरोट और डेट। अब बनाना, कैरोट और जो आपकी डेट है, इनमें जो है वो ये है चीज़ के इनकी आप शेप देख लें। बनाना, कैरेट और डेट का शेप एक तरह होता है, एप्पल का डिफरेंट होता है। एक तो ये चीज़, दूसरी जो है वो चीज़ के आपके बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन जो आपका एप्पल वो ही करेक्ट है। और उसके अलावा नेक्स्ट है कि टेलर, बार्बर, कारपेंटर, डॉग। अब ये क्या है, प्रोफेशन से। टेलर, बार्बर, कारपेंटर, डॉग कोई प्रोफेशन नहीं है, एक एनिमल है, तो ये डिफरेंट होगा सब में से। इसी तरह से अल्बेत्रोस, बियर, केट और डॉग। अब बियर, केट, डॉग ये लैंड के एनिमल हैं। अल्बेत्रोस जो है वो आपका सी का एनिमल है, ठीक हो गया। तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अब इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब आपकी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट भी हो गई, क्लासिफिकेशन आड में आउट। अब कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल पार्ट दिया गया होगा जिसमें कोई भी वर्ड आपको कोड करके बताया गया है, और वो आप पहले डिकोड करोगे, फिर वही उसी तरह से क्वेश्चन पार्ट में एक वर्ड का आपसे कोड पूछा जाएगा या कोड दिया जाएगा, उसका जो डिकोडिशन है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है इफ़ ग्लेड इज कोडेड एज। अब ग्लेड जो है इसको कोड किया गया है INCF में। अब स्ट्रेंज को इसी तरह से यही एनालॉजी लगा के, यही कोडिंग लगा के आप किस तरह कोड करोगे। अब ग्लेड को कोड किस तरह किया गया है, अब देखें जी है, ठीक है, पहला लेटर, यहाँ पर आई है पहला लेटर, ठीक हो गया। अब जी और आई, जी का जो है वो आई कोड किस तरह बनता है। अब देखें जी के बाद अल्फ़ाबेट्स अगर हम देखें तो जी के बाद आता है एच, फिर आता है आई, मतलब कि जी के बाद एक लेटर स्किप करके जो दूसरा लेटर है वो उसका कोड बन रहा है, सही है। इसी तरह से एल का कोड देखें आप, एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, तो यहाँ पर एक लेटर स्किप करके दूसरा लेटर हमने बना के उसका कोड बना दिया। इसी तरह से ए का कोड क्या बना, एक लेटर स्किप करके सी बना। डी का कोड क्या बना, ई, एक लेटर स्किप करके एफ बना, ठीक हो गया। इसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करके हम स्ट्रेंज का कोड बनाएंगे। इसके बाद हम एक लेटर स्किप करके जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो रखेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यू, तो वो हमने स्किप किया। सॉरी, इसके बाद आता टी, टी हमने स्किप किया है, टी, फिर आता है यू। अब यू जो है वो एस का कोड है, हमने लिखा यू। उसके बाद टी है, टी, अब टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, फिर उसको हम स्किप करके वी रखेंगे, तो यू वी। उसके बाद आर, आर का अगर नेक्स्ट लेटर क्या है, आर एस, फिर उसके बाद एस हमने स्किप किया, टी, तो यू वी और टी। उसके बाद क्या आएगा, ए है, तो ए का कोड क्या बनेगा, एक लेटर स्किप करके सी बनता है। एन का कोड इसी तरह से पी बनता है, और आपका जी का कोड आई बनेगा, और ई का कोड इसी तरह से जी बनता है। तो ये एक कोड है आपका किसका, स्ट्रेंज का। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर ऑप्शंस में से ये हम होता मतलब कि ऑप्शन दिए गए होते तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है दिया गया सी के नीचे, इफ़ ब्रावो इज कोडेड है CSBWP, हाउ विल ब्यूटीफुल विल बी कोडेड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप खुद सॉल्व करें, कमेंट में हमें बताएं। दूसरा कोड दिया जाता है नंबर्स में, उसको कैसे करें सॉल्व। अब जैसे ये है ADOLESCENT लिखा हुआ है, इसका ये कोड दिया गया है, सही है। इसी तरह से ये एक नंबर दिया गया है, ये कोड है, ठीक है। किस वर्ड का कोड है वो आपने बताना है। अब सिंपल सी बात देखें आप, ए है तो यहाँ पर 3 है, मतलब कि सॉरी 3 है, मतलब कि 3 का जो सॉरी ए का जो कोड है वो है 3। इसी तरह से डी का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से आई किसका कोड है, ओ का कोड है, ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो नंबर है, इस नंबर के हिसाब से आप देखें 3 यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर पहले 3 था तो इधर ए है, मतलब कि जो आपका वर्ड है वो स्टार्ट किससे होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, फिर उसके बाद 9 है, ठीक है। तो 9 किस चीज़ का कोड है, यहाँ पर देखें आप
ये वाला, ये 9 किसका कोड है? तो यहाँ पर आप देखिए नंबर्स पहले ये 1 2 3 4 5, 5 लेटर के बाद जो लेटर है उसका कोड 9 है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, अब ये एस मतलब कि एस का कोड है 9। अब ए के बाद एस आएगा, ए के बाद एस कौन कौन से वर्ड्स में है? एक तो ए वाले वर्ड में है, दूसरा एस वाले वर्ड में है। अब ये हमें गलत हो गई, यहीं पर पता चल गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है 8, 8 किसका कोड है? 8 किसका कोड है? एस के बाद क्या है? सी, 8 जो है सी का कोड है, मतलब ए एस सी। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें ए एस सी है पहले? तो ये ए वाला वर्ड ही है, दूसरे किसी वर्ड में इस तरह का नहीं है। तो सारे गलत हो गए, ये आपका करेक्ट हो गया यहीं पर। तो ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग था। अभी हमने कौन कौन से जो है वो टाइप्स कर लिए हैं। अभी हमने जो है वो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट और आपका क्लासिफिकेशन और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो टाइप्स थे जो मोस्टली रिपीट होते हैं वो यही 4 थे। इसके अलावा भी हैं कुछ जो कि कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। इनको हम वीडियो जो है अगर डिस्कस करेंगे तो लंबी हो जाएगी, तो इनको डिस्कस नहीं करते। अगर ये वीडियो आपने टाइप सीखनी है मतलब कि, तो ISSB गाइड सीरीज़ एक हमारी प्लेलिस्ट है ISSB की, वो थोड़ी पुरानी प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे जो हैं वो हर एक टाइप को डिटेल से डिस्कस किया गया है। वो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस इसको, उसकी ये 3 टाइप्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस होंगी। एनालॉजी टाइप्स पहली है, जैसे कि वर्बल इंटेलिजेंस इसकी थी, एक इसमें क्वेश्चन में जो है एग्जाम्पल पार्ट होगा ये वाला A से B तक, और C से D तक क्वेश्चन पार्ट है। अब यहाँ पर जो एनालॉजी होगी वही एनालॉजी आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। आंसर में से, आंसर फिगर्स में से एक फिगर आपने तलाश करनी है। अब आप पहले ये फिगर देखें, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है? इस तरह फिलिप किया गया। किस तरह फिलिप किया गया? इस तरह फिलिप किया गया है, मतलब कि घुमाया गया इस तरह, देखिए आप, ठीक हो गया। इसके बाद इस तरह ही इस फिगर को भी हम घुमाएंगे। अगर इस तरह इस फिगर को हम घुमाते हैं तो कौन सी फिगर बनती है? 3 वाली फिगर बनती है, ठीक है। आप थोड़ा जहन लगा कर देखें, यही बात है सेम, ठीक। अब इनको हम घुमा सकते नहीं, क्योंकि घुमाया जा सकता है इनको, पर हमारे पास अभी तक वो इतने एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर हमें नहीं पता कि आपको यहाँ पर ये दिखा सकें, तो आप समझ जाइए। अब ये है दूसरी प्रॉब्लम फिगर। उसमें ये आप पहले क्या करोगे, इन दोनों का अपने बस में रिलेशनशिप तलाश करोगे, एनालॉजी तलाश करोगे। तो एक चीज़ है यहाँ पर बनी हुई है, उसको फिर दूसरी फिगर लाने के लिए क्या किया गया? इस तरह मोड़ा गया, ठीक है। फिर उसमें एक एरो तो यहाँ पर ये था, फिर दूसरा एरो भी यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक हो गया। अब जैसे ये C वाली फिगर है, इसको क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर इसमें जो है जो एरोज़ बने हुए हैं, ये इतने एरोज़ हैं, ठीक है। इसमें एक एरो एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा यहाँ से। अब इस तरह की फ़िगर ऑप्शंस में से देखें कि कौन सी फ़िगर आपको मिलती है। तो ऑप्शंस में से इस तरह की फ़िगर 3 मिलती है, और वही हमारी जो है वो करेक्ट है, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ये एनालॉजी टेस्ट है। अब उसके बाद ये हो गई कंप्लीट। इसी तरह सेम क्वेश्चंस होंगे आपके, आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी बुक लेकर, वर्बल नॉन वर्बल की। अब ये है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट नॉन वर्बल की। इसमें क्या होगा? सिंपली के जो फिगर्स होंगे उनकी सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक है। इस तरह मतलब कि आपने एनालॉजी तलाश नहीं करनी होगी, वो सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक हो गया। वो लास्ट में क्या आएगी फिगर, वो आपने बतानी है ऑप्शंस में से, सही है। तो अब यहाँ पर देखें, ये एक ए था, फिर ये ए नुमा कोई चीज़ बनी, उसमें एक लाइन ऐड हुई यहाँ पर, फिर ए नुमा कोई चीज़ बनी, फिर उसमें अब क्या होगा? लाइन ऐड होगी, बिल्कुल 2 नंबर फिगर की तरह, सही है। इसी तरह से ये देखें, ये 2 पत्ते थे, लीव्स थे, ठीक है, फ्लावर के ऐसा समझ लें, या पेटल्स थे, कुछ भी। फिर उसमें यहाँ पर एक दूसरा ऐड हुआ, फिर यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ऐड हुआ वो यहाँ पर मिसिंग हो गया। फिर अब दूसरा कौन सा मिस होगा? वो मिस होगा जो यहाँ पर ऐड किया गया था। ये वाली फिगर वापस आ जाएगी, मतलब कि ये जो हमारा है ये यहाँ से कट हो जाएगा। फिर कौन सी फिगर बनती है? फिर 2 वाली फिगर बनती है, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट भी आपकी कंप्लीट होती है। फिर क्लासिफिकेशन और आड में आउट, सबसे डिफरेंट फिगर आपने तलाश करनी है। अब ये देखें, ये लाइन है, लाइन लाइन लाइन, ये सर्कल है, डिफरेंट यही फिगर बनती है। अब ये देखें फिगर, इसमें इस जो भी फिगर बनी हुई है उसमें इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर, उसमें देखें आपको एक कट लगा हुआ है। यहाँ पर भी इस तरफ वाला हिस्सा जो है उस पर कट लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर
यहाँ पर भी इसी तरह से, यहाँ पर भी, पर इसमें आप देखेंगे तो इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर कट किया गया है, तो ये सबसे डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन आर्ड में आउट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आपकी। तो आपकी वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीट हो गई है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो 5वीं वीडियो होगी PML ऑन क्वेश्चन 52 पर क्रेक ISSB विद अलीज वे की प्लेलिस्ट में। और उसमें हम एकेडमिक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे बाकायदा से। उसमें पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो स्लो, नहीं तो हम फास्ट, जैसे इस वीडियो में हमने जल्दी जो है वो कवर किए सारी चीज़ें, तो वो भी कर सकते हैं। सही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।